सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज जो मेरा मैथ का सेशन होगा इसमें हम लोग अपने मॉडल पेपर 6 के सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, मॉडल पेपर 6 होगा हमारा। इससे पहले 5 मॉडल पेपर पूरे हो चुके हैं। कल के वीडियो में एक स्थान पर थोड़ा सा 11 होना था, लेकिन मैंने 12 लिख दिया था, लेकिन आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है ना, उस चीज़ को आज जितने भी दोस्तों क्वेश्चन कराऊंगा ये सभी क्वेश्चन आपके बुक के हैं। ठीक है ना, ये मॉडल पेपर बेहद इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में फंस जाएं। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल अंत तक ध्यान में रखकर पूरा वीडियो को वॉच करना। जो नए व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब का कोई चार्ज नहीं है। सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। सभी लोग एक बार वीडियो को जल्दी से शेयर कर देंगे और शुरुआत करेंगे अपने पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका लिखा है 2x माइनस का 3 बटे का 5 बराबर का 7 को हल करो और उत्तर की जांच करो। इस इक्वेशन, इस समीकरण को आपको हल करना है और उत्तर की जांच करनी है। ठीक है ना, तो देखिए मैंने बताया था इसमें क्या होता है दोस्तों, हमको चर का मान निकालना पड़ता है। जब कभी समीकरण को करेंगे, हल करेंगे तो चर का मान निकालेंगे। और मैंने बताया था कि प्लस बराबर की उस तरफ जाता तो माइनस में, माइनस बराबर के उस तरफ जाता तो प्लस में, भाग उस तरफ जाता तो भाग गुणे में, और जब गुणा जाता तो भाग में। तो ये चीज़ें आपको पता होंगी। यानी यहाँ पर दोस्तों ये 2x माइनस का 3 बराबर का ये 5 गुणे में उस तरफ जाएगा, सॉरी बटे में उस तरफ जाएगा गुणे में, यानी 7 गुणे हो जाएगा 5। तो इस तरफ हो गया आपका 2x माइनस का 3 बराबर का 7 पंजे 35। ठीक है ना, अब देखो हमको x का मान निकालना है। ये 3 माइनस में उस तरफ जाएगा प्लस में, तो ये 2x बराबर मेरा हो जाएगा 35 प्लस का 3। यानी x बराबर निकालेंगे तो 35 3 हो गया 38, और बटे में ये 2 गुणे में था, इस तरफ आ गया बटे में, ये 2 हो गया। सीधे डिवाइड कर लेंगे, 2 से ये जाएगा 19 बार में, और x बराबर कितना आ गया 19 आ गया। x बराबर 19 आ गया। तो दोस्तों ये तो मेरा आंसर तो आ गया, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर की जांच भी करना है। तो उत्तर की जांच करने के लिए मैंने बताया था x का मान सिंपल आपको इसमें रख लेना है बस। ठीक है ना, देखिए अगर x का मान इसमें रखेंगे तो 2 गुणे हो जाएगा मेरा 19 माइनस के 3, और बटे का दोस्तों हो जाएगा मेरा 5 बराबर का 7। अगर LHS बराबर RHS आते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो हमारा ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। 19 दूना 38, ये हो गया 38, माइनस के हो गया 3 और बटे के हो गया 5 बराबर के हो गया 7। 38 में से 3 जाएगा तो बच जाएगा 35 बटे का 5 बराबर का 7। 5 से काटेंगे 7 बार में, 7 बराबर 7, यानी LHS बराबर का RHS। इसलिए मेरा आंसर राइट है। नोट कर सकते हो पहले क्वेश्चन को, क्लियरली आपको बताया गया है। तो आप लोग पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल सेम इसी टाइप का अगला क्वेश्चन भी होगा, सेम इसी टाइप का दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा। कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग अच्छे से समझना बस। ठीक है ना, चलिए फिर अब देखते हैं हम अपने अगले नंबर क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को। दोस्तों मैं फिर से बता दूं ये सभी क्वेश्चन आपके बुक के हैं। आज एक भी क्वेश्चन अपने लक से नहीं है, अपने पास से नहीं है। ये पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी दोस्तों के लिए जो 25 तारीख को सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है ना, देखिए दूसरा मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है। 5y/3 प्लस का 1 बराबर का दोस्तों है मेरा 6। ठीक है ना, इसको भी हल करना है और उत्तर की जांच भी करना है। इसको हल भी करना है और उत्तर का जांच भी करना है। तो हमने बताया दोस्तों जब कभी समीकरण होता है उसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग चर का मान निकालते हैं। यानी ये हो जाएगा 5y बटे का 3 बराबर, ये प्लस का 1 है उस तरफ जाएगा माइनस के 1 हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये 5y बराबर का उस तरफ बच गया 5, और यहाँ पर दोस्तों मेरा कितना है 3, ये देखो 3 है ना। अब 3 मेरा है, 3 बटे में है उस तरफ जाएगा गुणे में, ये हो जाएगा 3, 5 3 15, यानी 5y बराबर कितना आ गया 15 आ गया। तो y बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा जरा बताओ। तो y बराबर आ जाएगा 15 बटे में 5, 5 से काटेंगे तो 3 बार में जाएगा, यानी y बराबर 3 आ गया।
y बराबर दोस्तों 3 आ गया। अब अगर हम उत्तर की जांच करेंगे, हमारा LHS RHS बराबर आता है तब तो सही है, नहीं तो फिर हमको हो सकता है यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई हो। तो पहले उत्तर की जांच करेंगे क्योंकि क्वेश्चन कह भी रहा है जहाँ y है वहाँ 3 रखेंगे, यानी 5 गुणे हो जाएगा 3 और बट्टे का हो जाएगा 3 प्लस का हो जाएगा 1 बराबर का हो जाएगा 6। ठीक है ना, 5 तियाँ हो गया दोस्तों मेरा 15 बट्टे का हो गया 3 प्लस का हो गया 1 बराबर का 6। 3 से काटेंगे 3 पंजे 15, 5 1 हो गया 6 बराबर का 6, यानी LHS बराबर का दोस्तों RHS। इससे हमारा ये आंसर एकदम राइट है। तो नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो दोस्तों। इस क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, 2 इक्वेशन के क्वेश्चन। आज दोस्तों आपको मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा, एक क्वेश्चन के 2 टाइप बताऊंगा, ठीक है ना। हर मतलब जितने क्वेश्चन बताऊंगा सब 2-2 क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन हो जाती है तो दूसरे क्वेश्चन में हम कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि उस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम आसानी से और सिंपल वे में उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपने 3 नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको लगाने का हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए भाई बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। देखेंगे अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन को। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन जो कि हमारा है वो होगा रेखा गणित से, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन इस बार पेपर में आया भी था समरूप वाला, तो उस क्वेश्चन को देखेंगे। 3rd नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज दिया गया हमको ABC में, त्रिभुज ABC में कोण ABC समकोण है, कोण ABC क्या है मेरा समकोण है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये समकोण है। आगे क्वेश्चन कर रहा है यदि AB बराबर 7 सेंटीमीटर, यदि AB बराबर हमको 7 सेंटीमीटर दिया गया है और BC बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर दोस्तों हमको ना 24 सेंटीमीटर दिया गया है, तो क्वेश्चन कहा गया है CA की लंबाई बताओ, CA की लंबाई हमको बताना है, ठीक है ना। CA की लंबाई हमको बताना है। देखिए ऐसे एक त्रिभुज आपका दिया गया है, ऐसे ये ऐसे आपको एक त्रिभुज दिया गया है, इसका नाम है AB और C। अब देखिए त्रिभुज क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण ABC। तो दोस्तों एक बात याद रखना, अगर यहाँ पर ऐसे कुछ लिखा है कोण ABC लिखा है तो एक्चुअल में मान क्या होता है, जो बीच में अक्षर होता है, जो बीच में लेटर होता है उस कोण का मान होता है, यानी बीच में B है तो B क्या है मेरा समकोण, यानी ये कोण मेरा समकोण। और मैंने बताया था समकोण के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, यानी कर्ण। AC की लंबाई दिए गए कितना, देखो AB की लंबाई पहले दिए हैं 7 सेंटीमीटर और BC की लंबाई 24 सेंटीमीटर, यानी इस BC की लंबाई 24 सेंटीमीटर। ये बच्ची इसको हमको बताना, ठीक है ना, इसको बताना। तो देखो मैंने यहाँ पर आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय, याद होगा सभी को, कई बार ये क्वेश्चन में प्रयोग हुआ, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो दोनों भुजाओं के वर्गों के बराबर होगा। यही तो बताया था ना कि जो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती कर्ण भुजा, कर्ण का जब वर्ग करेंगे तो उसका वर्ग कर्ण सम त्रिभुज की दोनों भुजाएं यानी लंब का स्क्वायर और प्लस का आधार के स्क्वायर के बराबर होगा बस। तो इसमें दोस्तों 90 अंश के सामने ये भुजा कर्ण हो जाएगी, तो कर्ण का स्क्वायर ज्ञात कर लें तो हमको ये लंबाई पता चल जाएगी। कर्ण का स्क्वायर, लंब क्या है मेरा 24, सॉरी लंब है मेरा 7, तो ये हो जाएगा 7 का वर्ग प्लस आधार है मेरा 24, तो ये 24 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो 7 का वर्ग होता 49 और प्लस 24 का वर्ग होता 576, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 625, 9 6 15 7 4 11 1 12, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ गया 625। हमको कर्ण का मान बताना था, AC का मान बताना था या CA का मान बताना था, तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर करड़ी में आ जाएगा। 625 का वर्गमूल क्या होता है 25, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 25। अगर आपको करड़ी सॉल्व करना नहीं पता है तो इसके गुणनखंड कर लेना, 2-2 के जोड़े बना लेना, प्रत्येक जोड़े से 1 निकाल लेना, मल्टीप्लाई करा लेना, आंसर आ जाएगा। यानी इसकी लंबाई कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर, इट विल बी राइट आंसर। नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पे हम लोग पहुंचते हैं। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, वो पहले आप लोग प्रयास करोगे फिर मैं बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए फिर फटाफट से लगा लिए।
4 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर में हमसे AC की लंबाई पूछी थी जो कि आ गई है 25 सेंटीमीटर। अगला है क्वेश्चन मेरा 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है। इसमें त्रिभुज की बात किया गया है लेकिन उसमें जो है तुम्हारा रेक्टेंगल यानी आयत की बात किया गया है। ये 4 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, आयत ABCD में एक आयत दिया गया है हमको, आयत ABCD में विकर्ण, आयत ABCD में विकर्ण दिया गया CA बराबर 20 सेंटीमीटर, CA बराबर 20 सेंटीमीटर और AB बराबर 16 सेंटीमीटर, और AB बराबर 16 सेंटीमीटर। ये AB दिया गया है, AB बराबर ना 16 सेंटीमीटर। BC की लंबाई याद करो, तो आपसे BC की लंबाई पूछा है, BC की लंबाई बताओ, ठीक है ना, BC की लंबाई बताओ। ये आप में एक त्रिभुज दिए, वो दिए आयत, ऐसे दिए हैं एक आयत, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा D, और ये दिए हैं एक इसका विकर्ण, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, हमको जो जो दिया गया है उसको हम पहले चित्र में प्रदर्शित कर लेते हैं। ABCD एक आयत है, इसमें विकर्ण CA यानी इसकी लंबाई दिए गए हैं 20 सेंटीमीटर, तो 20 हो जाएगा। उसके बाद दिए गए AB मतलब ये, इसकी लंबाई दिए गए 16, तो ये 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है, BC की लंबाई, यानी इस वाले की लंबाई पूछे हैं कितना हो जाएगा, इस वाले की लंबाई पूछे कितना हो जाएगा। तो अगर आप डायग्राम को, अगर आप चित्र को अच्छे से देखोगे तो आपको यहाँ पर इसमें क्या दिख रहा होगा, 2 त्रिभुज दिख रहे होंगे। इस रेक्टेंगल में आपको 2 त्रिभुज दिख रहे होंगे, है ना। एक आपको दिख रहा होगा ABC और एक को आपको दिख रहा होगा ACB या ABC और एक ACD, यानी एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, 2 त्रिभुज दिख रहा है। और दोनों त्रिभुज मेरे कैसे हैं, रेक्टेंगल त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज हैं। समकोण त्रिभुज में कौन सी मेरी त्रिक लगती है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगती है। अगर कोई भी भुजा दोस्तों बताना है, 2 भुजाएं पता है समकोण त्रिभुज में, एक भुजा आपको बताना है तो हमेशा वहां पर पाइथागोरस प्रमेय ही लगाएंगे। तो यहां पर BC इसकी लंबाई बताना ना, तो हमको देखो ये हमारा 90 डिग्री का कोण, मैंने बताया था भैया कि जब एक L आकार की आकृति बनती है उसके ठीक सामने वाली भुजा, यानी इसके ये सामने वाली भुजा, ये क्या हो जाएगी AC, ये मेरी कर्ण हो जाएगी, और AB मेरी हो जाएगी आधार, BC मेरी बची लंब। तो यहां पर मैं पाइथागोरस प्रमेय से सिंपल में इसको निकाल सकता हूं, यानी क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। कर्ण यानी 90 अंश के ठीक सामने 20, तो ये हो जाएगा 20 का वर्ग, 20 का वर्ग बराबर लंब हमको बताना, यानी कि BC लंब, जिसको हम ऊंचाई भी कहते हैं, शीर्ष लंब भी कहते हैं, इसको बताना, तो इसके स्थान पर यही रहने वाला है। ये हो गया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कितना 16, तो ये हो जाएगा 16 का वर्ग, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 20 का वर्ग होता है 400 बराबर लंब का वर्ग हो गया, तो इसको ऐसे ही रहेंगे क्योंकि इसका मान बताना। 16 का वर्ग होता है 6 चाह के 36, 6 कम 6 दूनी 12, 12 3 15, 1 1 2, 256, 256 प्लस में इस तरफ आएगा माइनस में, ये प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है, ठीक है ना। 400 माइनस के 256 बराबर का हो जाएगा मेरा लंब का स्क्वायर, ये हो गया लंब का वर्ग। अब यहाँ घटाएंगे, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 144 बराबर आ गया मेरा लंब का वर्ग, ठीक है ना। अब वर्ग हटता है तो इधर दोस्तों क्या सटता है, इधर करड़ी आती है, यानी 144 का वर्गमूल क्या है, तो वो होता है 12, यानी लंब कितना आ गया, 12 आ गया। लंब मेरी थी कौन सी भुजा, वो भुजा थी मेरी BC, यानी BC की लंबाई कितनी आ गई है, BC बराबर 12 सेंटीमीटर, यही मेरे क्वेश्चन का सही जवाब होगा। BC कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, यही मेरे क्वेश्चन का एकदम राइट जवाब हो जाएगा। तो नोट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, अपने 5 नंबर क्वेश्चन पे, 5 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, ठीक है ना।
चलिए भाई, अब अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन। अब 5 नंबर क्वेश्चन मेरा जो होगा वो समरूप से होगा। समरूप त्रिभुज, यानी त्रिभुज समरूप होंगे, बने छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन वो बने एक जैसे होंगे, उसको हम लोग कहते हैं समरूप त्रिभुज। ये मैंने आपको समरूप वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से क्लियर कराया था, ठीक है ना। 5 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, ऐसे दिए गए हैं 2 त्रिभुज, एक त्रिभुज के अंदर 2 त्रिभुज ऐसे दिए गए हैं। ये मान लिया मैंने 2 त्रिभुज, इसका नाम भी दिया गया है, इसका नाम दिए हैं ए बी सी। ये हो गया ए, ये बी, ये सी, पी क्यू और आर। इसकी लंबाई दिए गए हैं 2, इसकी लंबाई है 2 और इसकी लंबाई है 1.5, इसकी है लंबाई 3, यहाँ है 2.8, बस ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन कहा गया त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर समरूप हैं। त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर, 2 त्रिभुज है ना, पीक्यूआर समरूप हैं, ये दोनों समरूप हैं। तो आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, त्रिभुज पीक्यूआर की शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए। त्रिभुज पीक्यूआर की शेष भुजाएं ज्ञात करनी है। एक भुजा की माप दिया गया है और शेष भुजाएं आपको बताना है, ठीक है ना। देखिए यहां पर 2 त्रिभुज दिए गए, एक ए बी सी, एक दिए हैं पी क्यू आर, तो ये समरूप हैं। कहने का मतलब ये भुजा जो होगी ए बी, ये भुजा पी क्यू के पैरेलल होगी, पी क्यू के समांतर यानी बराबर होगी। जो भुजा बी सी होगी वो क्यू आर के समांतर बराबर होगी, और जो भुजा पी आर होगी ये भुजा ए सी के बराबर होगी। तो कहने का मतलब यहां पर दोस्तों मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं त्रिभुज ए बी सी में चलूं, त्रिभुज ए बी सी में, तो ये जो ए बी भुजा है, ए बी, ये भुजा जो होगी इस भुजा का अनुपात और बी सी, इस भुजा का अनुपात इस भुजा के और इस भुजा के बराबर होगा। यानी हम इसको क्या कह सकते हैं, ए बी बटे का बी सी, यानी ए बी ये वाली भुजा बटे बी सी, इसका जो अनुपात यानी ये जो बराबर होंगी, किसके बराबर होगी, अंदर वाले की, पी क्यू और क्यू आर की। क्यों होंगी, क्योंकि ये समरूप है, ये तो हमको कंडीशन दे दिया क्वेश्चन ने ना, तो ये पी क्यू बटे क्यू आर हो जाएगा, यानी हो गया पी क्यू बटे का पी आर, पी क्यू बटे का क्यू आर, ठीक है ना, पी क्यू बटे का क्यू आर हो गया, पी क्यू बटे क्यू आर। अब देखो हमको ना यहाँ पर लंबाई दी गई है, ए बी की लंबाई दी गई है 2, तो मैं यहाँ पर ए बी के स्थान पर रख लेता हूँ 2 बटे, बी सी की लंबाई दी गई है 3, मैं यहाँ पर रख लेता हूँ 3 बराबर, पी क्यू की लंबाई दी गई कितनी, पी क्यू की बताना, क्यू आर की दी गई 1.5, यानी पी क्यू की हमको बताना है और क्यू आर की 1.5 दी गई, ये देखो 1.5 दी नहीं गई, तो हम यहाँ से पी क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 3 पी क्यू, ये हो जाएगा 3 पी क्यू बराबर का 2 गुणे 1.5 हो जाएगा, 2 गुणे 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 एक कम 2 एक 3, 2 एक कम 2 एक 3, ठीक है ना, 1.5 दूना 3, यानी पूरा 3 आ गया। अब ये 3 मेरा गुणे में था, इस तरफ आएगा बटे में, तो 3 बटे 3 हो गया, 3 से 3 काटे तो पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर आ गया, यानी इस भुजा की लंबाई कितनी आ गई, इसकी लंबाई 1 आ गई, क्या आ गई 1। अब एक भुजा और बची है आपकी पी आर, ये पी आर आपकी बची है, तो जैसी कंडीशन आपने इधर लगाया है ठीक वैसे लगाएं, यानी ए सी बटे बी सी, ये हो जाएगा ए सी बटे का बी सी, ये किसके बराबर होगा, पी आर बटे आर क्यू, यानी ये होगा पी आर बटे का क्या हो जाएगा, क्यू आर। ए सी की लंबाई है 2.8, तो मैं रख दूंगा 2.8, बी सी की है 3, ये हो गया 3, ये पी आर की हमको बताना है तो ये ऐसे ही रहेगा, और क्यू आर इसकी वैल्यू है 1.5, तो 1.5 यहाँ पर रख देंगे, ठीक है ना। अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं, यानी 3 पी क्यू, ये हो जाएगा 3 पी आर बराबर किसके हो जाएगा, 2.8 गुणे का 1.5, 2.8 गुणे का क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसका मल्टीप्लाई करा सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो, या फिर हम इसको सीधा उधर भेज दें, तो यहाँ पर पी आर बराबर 2.8 गुणे का 1.5 बटे का 3, 1.5 से यह गया 2 बार में, 2 से यह गया तो हो गया 2 एक कम 2, 2 चौके 8, यानी 1.4 आ गया,
यानी इसकी वैल्यू आ गई 1.5, यही मेरे क्वेश्चन का सही जवाब है। 1.4 और 1 यही मेरे क्वेश्चन का सही जवाब है, नोट कर सकते हो। 1.4 और 1 मेरे क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है ना। बस एक बात याद रखना, अगर क्वेश्चन आपको समरूप दिया गया है तो इसकी सभी साइडें, यानी 2 त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज हैं, 4 त्रिभुज हैं, कितने भी त्रिभुज हैं, अगर समरूप हैं तो कहने का मतलब इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। ऐसा मैंने आपको बताया था सर्वांग क्षमता और समरूपता वाले चैप्टर में। तो अगर आपको इसमें कोई दिक्कत लग रही है तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, उस चैप्टर को देख लीजिए, आपका कोई भी डाउट जो है यहाँ से वो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो भी इसी टाइप का है, लेकिन उस क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन होगा मेरा 6 नंबर। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेशन ऑन रहता है, आप अपना डाउट कमेंट में भी पूछ सकते हो। 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी मेरा समरूपता और सर्वांग क्षमता से ही है। तो उस क्वेश्चन को आप पहले लगाओगे, फिर नहीं लगता है तो फिर बताया जाएगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन है मेरा, किसी त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, किसी त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR, किसी त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में उनकी भुजाएं क्रमशः हमको भुजाएं दी गई, ठीक है ना। क्रमशः AB बराबर 3 सेंटीमीटर, AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, और दिया गया हमको CA बराबर 4 सेंटीमीटर, CA बराबर 4 सेंटीमीटर तथा PQ बराबर 7 सेंटीमीटर, PQ बराबर का 7 सेंटीमीटर, PR बराबर का 6 सेंटीमीटर और QR बराबर का 8 सेंटीमीटर, QR बराबर का 8 सेंटीमीटर। त्रिभुज समरूप है या नहीं वो आपको बताना है, त्रिभुज समरूप है या नहीं है वो आपको बताना है, समरूप है या नहीं है वो आपको बताना है। कैसे चेक करोगे भैया, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन कहा गया कि कोई त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज PQR है जिनकी भुजाएं दी गई हैं, AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, CA बराबर 4 सेंटीमीटर और PQ बराबर 7, PR बराबर 6 और QR बराबर 8। तो त्रिभुज समरूप है अथवा नहीं है ये चीज आपको बताना है। तो कैसे चेक करोगे वो बताओ, कैसे चेक करोगे वो बताओ। ठीक है ना। देखो अगर मैं दोस्तों यहाँ पर 2 त्रिभुज बनाऊं, मैं यहाँ पर 2 त्रिभुज बनाऊं, ऐसे करके मैंने 2 त्रिभुज बना लिया, ये मैंने 2 त्रिभुज बना लिया। इन दोनों के मैं नाम रखूंगा, इसका नाम मैं A, B और C रखता हूँ, इसका नाम P, Q और R रखता हूँ, ठीक है ना। अब इनकी जितनी भी लंबाई दी गई वो दर्शा दो। AB बराबर 3 है तो 3, BC बराबर 5 है तो 5, CA बराबर कितना है 4, यहाँ पर PQ बराबर 7 है, PR बराबर 6 है, PR बराबर 6 हो गया और QR बराबर मेरी 8 है। तो यहाँ पर बात क्या आती है, यहाँ पर समरूप कब होंगे, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। जब ऐसा काम होगा तब हमारे त्रिभुज समरूप होंगे। यानी हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं AB बटे में कह सकते हैं इसको PQ बराबर किसके होगा दोस्तों, तो बराबर होगा AC बटे PR, यानी AC बटे का हो जाएगा PR बराबर ये हो जाएगा मेरा BC बटे का QR, ये हो जाएगा BC बटे का QR, ठीक है ना। अब देखो यहां पर दोस्तों हम रखते हैं मान AB बटे AB कितना है 3 और बटे PQ कितना है तो PQ है 7 बराबर का AC, तो AC है दोस्तों मेरी 4 बटे PR, तो PR है मेरी 6 बराबर यहाँ पर BC बटे QR, BC है मेरी 5 और बटे QR है मेरी कितनी 8। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूँ
तो यहाँ पर ये बराबर नहीं है भाई, इन्हें कहाँ से बराबर, इसको अगर मैं सॉल्व कर लूंगा तो 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2/3, 3/7 और 3 5/8। कहने का मतलब ये बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज समरूप नहीं है। हम कह सकते हैं त्रिभुज समरूप नहीं है, ठीक है ना, नहीं है। हाँ, यहाँ से बराबर हो सकते थे अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसी संख्याएं आती जिनको काट कर 3/7, या फिर इधर का कुछ ऐसी संख्या आती जिनको काट कर 5/8, इतना छोटा कर सकते थे तो हमारे जो त्रिभुज होते वो समरूप होते। लेकिन यहाँ पर ए बी और पी क्यू का अनुपात ए सी पी क्यू से और बी सी बटे क्यू आर से बराबर नहीं आ रहा, इसीलिए मेरे समरूप नहीं होंगे। तो नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों मेरा 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये सभी क्वेश्चन बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी क्वेश्चन आज मैं आपको समरूपता के बता रहा हूं, यहां से एक ना एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना, चाहे लघु उत्तरी में आए चाहे अति लघु उत्तरी में आएगा जरूर। तो 7 नंबर क्वेश्चन कहा गया त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में MN BC के समांतर है, MN BC के क्या है, समांतर है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अच्छा है भैया, ऐसा आ सकता है। समांतर त्रिभुज ABC के शेष कोणों की माप बताइए। त्रिभुज ABC के शेष कोणों की माप बताइए, के शेष कोणों की माप बताइए, शेष कोणों की माप आपको बताना है, माप बताइए, यानी कि कितने अंश के कोण होंगे वो आपको बताना है। और क्वेश्चन कहा गया क्या त्रिभुज BC तथा AB इन्हें काटती हैं। क्या त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMN समरूप हैं। ये तो बात की बात हो गई, ठीक है ना। एक त्रिभुज दोस्तों हमको दिया गया है, ऐसे करके एक त्रिभुज दिया गया है, यहां पर 2 बिंदु दर्शाए गए हैं, इनका नाम दिए हैं ABC, ये हो गया ABC, ये इसको मिलाया, ये हो गया M, ये हो गया N, ठीक है ना। और बताया गया है चित्र में, ये है मेरे 88 अंश के, ये 88 अंश के, ये है मेरे 30 अंश के, और आपको बाकी त्रिभुज के कोण बताना है। त्रिभुज ABC में MN BC के समांतर है, MN क्या है, BC के समांतर है, यानी MN रेखा, यानी ये रेखा इस रेखा के समांतर है, BC के समांतर है। तो अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को लगाऊंगा तो कह रहा है MN समांतर का ऐसे चिन्ह बनता है, 2 खड़ी हुई लाइनें, MN समांतर किसके है, BC के समांतर है। जब ये BC के दोस्तों समांतर है तो ये कोण है मेरा 30 अंश का, ये कोण भी कितने अंश का हो जाएगा, 30 अंश का हो जाएगा, क्योंकि ये कोण बराबर होंगे। जब समांतर है तो कोण AMN यानी AMN ये वाला कोण बराबर किसके हो जाएगा, कोण AB और C के, कोण ABC के। यानी यहां से हम कह सकते हैं ये हो गया भैया 30 अंश का, अगर है तो ये भी 30 अंश का होगा। क्यों होगा, क्योंकि समांतर रेखाएं हैं, क्योंकि समांतर है, ठीक है ना। कहा नहीं गया कि MN BC के समांतर है, MN BC के समांतर है, ये बात हो गई। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा ABC के सभी कोण बताना है। ये कोण पता चल गया, ये पता चल गया, ये हमको बताना है। तो जरा एक बात बताओ दोस्तों, एक बात मैंने बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने अंश होता है, तो आप कहोगे सर 180 अंश का। कहने का मतलब कोण A प्लस कोण B और प्लस का कोण C बराबर कितने अंश का होगा, 180 अंश का होगा। हमको कोण A कोण B पता है, कोण C की वैल्यू नहीं बता सकते हैं, बोलो। कोण A कोण B पता है, कोण C की वैल्यू आसानी से बता सकते हैं, केवल का केवल मान यहाँ पर पुट करना है बस। कोण A की वैल्यू है 88 अंश, तो ये हो जाएगा 88 प्लस कोण B की वैल्यू है दोस्तों 30 अंश, ये हो जाएगा 30 अंश। कोण C मेरे को बताना है, तो ये हो जाएगा कोण C बराबर 180 अंश। यहां पर जोड़ लेंगे, 8 3 हो जाएगा 11, 118 अंश प्लस का कोण C बराबर का 180 अंश। 118 प्लस में उस तरफ जाएगा माइनस में, यानी कोण C बराबर 180 माइनस के 118, घटाएंगे तो कितना बचेगा,
10 में से 8 गया तो 2 बचा, यहाँ बच गया 0, यहाँ बच गया कितना 7, 7 में से 1 गया तो 6 बचा, 1 से 1 गया तो कुछ नहीं, 62 अंश मेरा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, यानी इस कोण का मान 62 अंश हो जाएगा। हो जाएगा कि भाई नहीं हो जाएगा? अब जब सभी कोण पता चल गए हैं तो समरूप तो होना ही होना है इस त्रिभुज को, बिल्कुल होना है। यानी ये त्रिभुज इस त्रिभुज के, यानी इस त्रिभुज समरूप होंगे नहीं होंगे वो आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हो। हमको जो मेन चीज पूछा गया वो मैंने ज्ञात कर लिया है। त्रिभुज के शेष सभी कोण पूछे थे, मैंने बता दिया। केवल हमको ये 2 कोण दिए गए थे, कंडीशन दिया गया था कि MNBC के समांतर है। MNBC के समांतर, जब समांतर है तो समांतर कोण भी बराबर होंगे, यानी कोण AMN बराबर कोण ABC, 30 अंश ब्रैकेट में कारण भी लिख दिया समांतर है। अब C का मान बताना था, त्रिभुज के तीनों अंशों कोणों का योग 180 अंश, तो C बराबर 62 अंश। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको लगाएंगे। ठीक है ना, चलिए फिर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मेरा आज का 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन, अब देखिए त्रिभुज से अगर समरूपता से बात करें तो इससे ज़्यादा तगड़ा क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड बनाएंगे तो बस यहीं तक, इससे आगे नहीं जाएंगे, बस यहीं तक सीमित रहेंगे। देखिए क्वेश्चन मेरा क्या कहा गया है, अगला नंबर 8 नंबर क्वेश्चन, वो क्या कहा गया है, तो कहा गया है 9.5 का होल क्यूब। ये बताया गया है 9.5 का होल क्यूब को सर्वसमिका से हल करो, सर्वसमिका से हल करो। ये भैया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना, हल करो। मैंने आपको बताया था, कल भी मैंने आपको ऐसे 2 क्वेश्चन कराए थे। देखिए कल कुछ साथियों का डाउट था कि सर हम 0.5 को क्या कह सकते हैं, 0.5 को मैं क्या कह सकता हूं। तो जरा दोस्तों एक बात समझो, 0.5 का मतलब आधा होता है कि नहीं होता है, बोलो 0.5 का मतलब आधा होता है? कहोगे सर बिल्कुल होता है। और इसी 0.5 को अगर मैं 1/2 कहूं तो इसका मतलब भी तो आधा होता है। अगर मैं 1/2 कहूं इसका मतलब भी तो आधा होता है, बिल्कुल होता है। तो कहने का मतलब ये जो 0.5 है इसको मैं अगर 1/2 अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूं, उसके बाद मैं यहां से सर्वसमिका लगा के सॉल्व करूंगा तो हमको आसानी से समझ में आएगा। लेकिन अगर मैं दशमलव में रखकर ही इसको हल करूंगा तो कैलकुलेशन भी थोड़ा सा टफ हो जाएगा और क्वेश्चन भी गड़बड़ होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए हम इसको फ्रैक्शन में करने के बाद बिल्कुल अंत में जब हमको जोड़ना या घटाना रहेगा तब इस फ्रैक्शन को हम भिन्न में बदल देंगे, पॉइंट में बदल देंगे और जोड़े लेंगे, मान आ जाएगा। देखो अब इस क्वेश्चन को हम कितनी आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पर 9.5 का होल क्यूब लिखा है, इसका बेस हम बताए थे, बेस हमेशा इसके निकटतम 0 वाली संख्या मानते हैं। यानी 9.5 के करीब क्या है, 10 -1/2, 10 माइनस आधा, 10 माइनस आधा का होल क्यूब कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? यही तो कह सकते हैं ना। अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया, a - b का होल क्यूब। a - b का होल क्यूब होता क्या है, a क्यूब यानी 10 का क्यूब माइनस b क्यूब यानी 1/2 का क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab यानी 3 गुणे 10 गुणे 1/2 और ब्रैकेट के अंदर a - b यानी 10 माइनस का 1/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आसानी के साथ। यहाँ पर यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ये अगला स्टेप यहाँ से है। 10 का क्यूब 1 का क्यूब 1, 0 3 बार लगा देंगे 1000 माइनस 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया 8 माइनस 10 तियाँ 30 और 30 से कम 30, ये हो गया 30 और बटे में कितना हो गया आपका 2, ब्रैकेट में कितना हो गया 10 दूना 20, 20 में से 1 जाएगा तो 19 बटे कितना हो गया 2 हो गया, 19/2 हो गया। अब हम इसको अगर यहां पर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया मेरा 1000 माइनस 1 हो गया मेरा 8 माइनस 30 का 19 से गुणा करेंगे तो 19 डिरेयम हो गया 0 और 9 त्रिक 27,
19 दूना 38, 19 तिया 57, ये हो गया 57, 5 70 बटे 2 दूना हो गया 4, 2 दूना हो गया 4। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो 4 से काटेंगे तो ये हो गया 4 एक कम 4, कितना बच गया भैया, 1 बच गया, 17 हो गया, 4 चौके 16 हो गया, 1 बचा 10 हो गया, 4 पंचे कितना हो गया 20 हो गया है, सॉरी 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 142.5। इसको सॉल्व किए तो 142.5 आया। मैंने इसको दशमलव में क्यों बदला, क्योंकि जो आंसर आएगा वो दशमलव में तो आएगा, क्योंकि 9.5 का क्यूब है, इसीलिए मैंने दशमलव में बदला। और इसको भी मैं दशमलव में बदल सकता हूं, यानी एक को अगर मैं 8 से भाग करूंगा तो दशमलव लगाऊंगा 0, 8 एक कम 8, 2 बच गया, 8 दशमलव लगा 0, 8 दूनी क्या हो जाएगा 16, 4 बच गया, दशमलव लगा 0, 8 पंचे 40, यानी कहने का मतलब इसको क्या कह सकते हैं 0.125। 1/8 को क्या कह सकते हैं 0.125। तो कहने का मतलब यहाँ हो जाएगा दोस्तों मेरा 1000 माइनस का 0.125 माइनस का कितना आ जाएगा 142.5। इसको जोड़ के इससे घटा देंगे तो अपना आंसर आ जाना है। इसको जोड़ के, यानी माइनस माइनस वालों को जोड़कर 1000 से लेस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 1000 माइनस, यहाँ पर कितना जोड़ेंगे 142। ये देखो यहाँ पर जुड़ेगा तो ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये 5 एक हो गया 6 दशमलव। तो यहाँ पर कितना आ गया, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 142.625 माइनस का, ठीक है ना। अब इसको लेस कर लेंगे तो देखिए कितना आंसर आएगा। अगर 1000 से 142.625 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा। अब देखो यहाँ पर कितना बचेगा, सॉल्व करेंगे, ये एक निकल कर इधर गया तो यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया कितना भैया, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया 10 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे कितने 5, 9 में से 2 जाएगा, 9 में से 2 कितना बच जाएगा 7, यहाँ पर 9 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा 3, यहाँ 9 में से 2 गया तो कितना बच गया 7, 9 में से 4 गया तो बच गया आपका 5, यहाँ 9 में से 1 गया तो बच गया आपका 8, 857.375। आंसर कितना आ गया 857.375। इस क्वेश्चन का सही जवाब है, नोट कर सकते हो, नोट कर सकते हो भैया, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे अपने अगला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाने का प्रयास करेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये 0.5 और 1/2 वाली कहानी आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दोस्तों क्या कह रहा है, वो कह रहा है 4/9 x स्क्वायर बराबर का 1। अगला क्वेश्चन है मेरा 4/9 x स्क्वायर बराबर का 1 को हल करो और उत्तर की जांच करो, हल करो और उत्तर की जांच भी करना है, ठीक है ना, उत्तर की जांच भी करना है भाई। तो चलो भाई शुरुआत कर दो क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन शुरुआत में भी मैंने बताए और मैंने समीकरणों को सॉल्व करने के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई है। अगर कोई दिक्कत है तो आप उसमें जाकर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। ये मेरा दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन होगा। 4/9 x स्क्वायर, 11 नंबर नहीं होगा, चलो जितने भी नंबर होगा, 4/9 x स्क्वायर बराबर का 1 को हल करो और उत्तर की जांच करो। तो मैंने बताया था जब एक परिमेय संख्या, यानी कि ये p/q एक परिमेय संख्या लिखी है, बराबर के उस तरफ जाती है, अगर ये गुणे में है, अगर ये परिमेय संख्या के स्थान पर यहाँ गुणा नहीं यहाँ गुणा कहीं लगा है, ये गुणे में है, उस तरफ जाती तो ये बदल जाती है q/p हो जाती है, यानी इसके क्रम बदल जाते हैं, अंश हर बन जाता है, हर अंश बन जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन को लगाऊंगा, ठीक है ना, समझना, अगर इस क्वेश्चन को लगाऊंगा तो ये इधर में x स्क्वायर रोक लेता हूँ, बराबर उस तरफ जाएगा, ये 4/9 है तो क्या हो जाएगा 1 गुणे का 9/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो 1 गुणे का 9/4 हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो इसका गुणा कराएंगे यानी x स्क्वायर बराबर 9/4 ही रहेगा, क्योंकि किसी संख्या को अगर 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है।
अब x का मान ज्ञात करना है तो x बराबर उधर जाएगा तो एक करड़ी में हो जाएगा, यानी 9 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा भाई, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, यानी x का मान कितना आ गया 3/2। इसी क्वेश्चन का सही जवाब। लेकिन दोस्तों हमसे क्वेश्चन कहा गया उत्तर की जांच भी करना, तब तो जरूरी है भाई उत्तर की जांच करना, यानी x के स्थान पर 3/2 रखेंगे बस। तो यहाँ पर दोस्तों मैं क्वेश्चन को पुनः एक बार लिखे ले रहा हूँ, 4/9 x स्क्वायर बराबर का 1। तो जहाँ x स्क्वायर है वहाँ पर 3/2 रख लेंगे, यानी ये हो जाएगा 4/9 और ये गुणे x का मान आया कितना मेरा 3/2, इसका हम लोग वर्ग कर लेंगे बराबर का 1, ठीक है ना। तो ये दोस्तों मेरा आ जाएगा 4/9 गुणे 3 त्रिका हो गया 9 और बटे 2 दूनी हो गया 4 बराबर का 1। 4 से 4 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, 1 बराबर का 1, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, प्रूव भी हो गया, सिद्ध भी हो गया। तो नोट कर सकते हो दोस्तों। सेम इसी टाइप का अगला भी क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, क्योंकि भाई समीकरण है, समीकरण में तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर दे सकता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना भाई, विद कॉन्सेप्ट सब कुछ एक एक डाउट आपका क्लियर होगा। बस आप निरंतर इस वीडियो को देखना, ठीक है ना, डेली इस क्लास को अटेंड करना बस। तो चलिए फिर नेक्स्ट जो होगा मेरा क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है वो देखते हैं, ठीक है ना। अगर भाई वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के संग शेयर भी कर दो, क्योंकि अभी कुछ क्वेश्चन है जो कराना है, ठीक है ना। अभी जो कुछ क्वेश्चन है वो कराना है। देखिए क्वेश्चन कहा गया 64p स्क्वायर बराबर 25। अगला जो क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन वो होगा 64p स्क्वायर बराबर के 25। इसको हल करिए, को हल करो और उत्तर की जांच भी करो, को हल करो और उत्तर की जांच भी करो, ठीक है ना। अपना आंसर भी चेक करना है। तो फटाफट से भाई बताइए, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, उत्तर की जांच करो। अगर वीडियो पसंद आ रही दोस्तों तो लाइक जरूर करना, ठीक है ना। देखिए कहा गया है 64p स्क्वायर बराबर का 25। इस समीकरण को हल करो और अपने उत्तर की जांच भी आपको करना है। तो फटाक से बताइए कितना आंसर आएगा भाई, जल्दी बताइए। देखिए आपको अगर चिन्ह परिपाटी भाई याद है, अगर आपको चिन्ह परिपाटी आपको एकदम कंफर्म है तो आप आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। केवल चिन्ह परिपाटी आपको याद होने चाहिए कि प्लस जाता है तो माइनस में, माइनस जाता तो प्लस में, गुणा जाता है तो भाग में, भाग जाता है तो गुणा में। तो यहां पर दोस्तों अगर मैं चर का मान निकालूं p स्क्वायर बराबर 25 और ये 64 गुणे में और गुणा उस तरफ जाएगा तो बटे में 64 हो जाएगा। अब स्क्वायर हटेगा तो उधर दोस्तों क्या हो जाएगा, करड़ी हो जाएगा, करड़ी के अंदर हो जाएगा 25/64, है ना, बिल्कुल। अब p बराबर क्या आ जाएगा, 25 का वर्गमूल 5, 64 का वर्गमूल 8, p की वैल्यू आ गई 5/8, p की वैल्यू आ गई 5/8। दोस्तों अगर आप लोगों को ये सब नहीं पता कैसे आ जाता है, मैंने आपको बताया था कम से कम आपको 20 तक वर्ग और 10 तक घन मूल आपको या घन आपको जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी बड़ी कैलकुलेशन हो जाता है जो कि किसी का वर्ग या किसी का वर्गमूल ही होता है या घनमूल ही होता है, तो हम सीधे वहां पर आंसर दाग सकते हैं, हमको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन कब कर पाएंगे, जब हमको वर्ग, वर्गमूल या घनमूल एकदम क्लियर होगा उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं उत्तर की जांच करूंगा, अगर मैं उत्तर की जांच करूंगा कि भाई क्वेश्चन कह रहा है तब तो भाई करना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन उत्तर की जांच 64, मैं क्वेश्चन एक बार फिर से लिख ले रहा हूं, 64p स्क्वायर बराबर का 25, ठीक है ना। तो यहाँ पर p के स्थान पर 5/8 रखेंगे, यानी 64 गुणे 5/8 का स्क्वायर बराबर का हो जाएगा मेरा 25। इसको खोल लेंगे तो 64 गुणे ये हो जाएगा 5 पंजे 25 और बटे 8 हटाई हो जाएगा 64, ठीक है ना। अब हमको पता है अगर इसके नीचे हम बटे 1 मानेंगे तो गुणा में ऊपर नीचे क्रॉस में कट जाता है, यानी क्या बचा 64 से 64 कट गया,
उधर बराबर के 25 चल रहा था, 25 एकम 25, 25 बराबर के 25, यानी LHS बराबर किसके है भाई, वो आपके RHS के हैं। तो इससे मेरा आंसर एकदम राइट है, नोट कर सकते हो, ठीक है ना। इससे मेरा क्वेश्चन क्या है, एकदम राइट है, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, नोट कर लीजिए भाई, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर अगला देखिए क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है। अगला मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको लगाने का हम लोग प्रयास करेंगे। यहां तक की कहानी आपको समझ में आई होगी, आशा यही करते हैं। अगला जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है। ये देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना, वर्ग का 3 गुना, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है, 192 है। तो संख्या बताओ, तो आपको ना संख्या बताना है, तो संख्या बताओ। चलिए भाई ये क्वेश्चन बताइए। इस क्वेश्चन की अगर आप दोस्तों लैंग्वेज समझ गए हो ना तो क्वेश्चन लगा सकते हो। किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है, तो आपसे ना संख्या पूछे है, संख्या पूछे है कि वो नंबर क्या हो जाएगा। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। मैंने दोस्तों आपसे बताया था कि अगर आपको संख्या नहीं पता है तो हमेशा मान सकते हो जो नहीं पता होता, यानी मैं मानेंगे, माना संख्या दोस्तों मेरी क्या हो जाएगी, माना संख्या बराबर x, ठीक है ना, संख्या बराबर x। कहा गया किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना, यानी इसका 3 गुना क्या हो जाएगा। अगर दोस्तों मैं यहां से प्रश्नानुसार लगाऊंगा, प्रश्नानुसार लगाऊंगा, तो कहा गया इसका वर्ग, संख्या का वर्ग, यानी वर्ग का 3 गुना, ठीक है ना, वर्ग का 3 गुना, संख्या के वर्ग का 3 गुना, संख्या के वर्ग का 3 गुना किसके बराबर है, तो 192 के बराबर है। सिंपल हम यहां से संख्या निकाल सकते हैं। देखो 3 किसमें है, गुणे में, उस तरफ जाएगा बटे में, यानी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 192 डिवाइडेड बाई 3। काट देंगे 3 से तो 3 छंग 18 और 3 चौके 12, यानी एक्स स्क्वायर बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो यहां पर अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 64 स्क्वायर हटेगा तो करड़ी में, यानी x बराबर 8, संख्या क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। मेरे क्वेश्चन का सही जवाब नोट कर सकते हो, 8 आ जाएगा। मेरे क्वेश्चन का सही जवाब दोस्तों नोट कर सकते हो। यहां तक भाई सबको क्लियर है ना, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है उसको समझते हैं और लगाने का प्रयास भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा वो देखिए क्या होता है। अगला क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस का 18। अगला क्वेश्चन है मेरा 3x स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 8 या 18, देख ले क्या है, हाँ 8 है, बराबर 0, बराबर 0। इसको सॉल्व करना है आपको। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में इस बार आया था, ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में इस बार आया था। तो बताया था भाई इन क्वेश्चनों की तुलना हम किससे करते हैं। तो अगर हम ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो इसके कंपेयर, इसका तुलना हम लोग करते हैं ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस के c बराबर का 0, इससे करते हैं। जहां पर दोस्तों, जहां पर आपको पता होगा कि a, b और c ये सभी आपकी संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक होते, धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं। यहां पर होता क्या है, a और c का मल्टीप्लाई होता है, जो भी संख्या आती है उसको b के फॉर्म में तोड़ते हैं, उसके दो ऐसे फैक्टर करते हैं कि जोड़ने या घटाने पर b आए। अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं तो a वाले के स्थान पर 3 है, यानी a बराबर का 3 है, b वाले के स्थान पर 10 है, यानी b बराबर का 10 है, c वाले के स्थान पर 8 है। अगर मैं यहाँ पर a गुणे c करूंगा, यानी कि मैं यहाँ पर a गुणे c करूंगा, a गुणे c, तो 8 तिरिक मेरा 24 हो जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ पर 1 और गुणे 8 रखेंगे तो 8 तिरिक 24 हो जाएगा, 8 गुणे 3 24,
24 के दो ऐसे फैक्टर करेंगे दोस्तों कि हमको 10 प्राप्त होना चाहिए। तो हम 24 का फैक्टर जानते हैं, 1 12 दूना 24 या 6 चौहू के 24, 6 + 4 भी कह सकते हैं। देखो 12 दूना 24 भी होता है, एक मेरा 6 चौहू 24 भी होता है। इसमें 6 + 4 करेंगे, इसमें 12 प्लस में और 2 माइनस में कर देंगे। ठीक, कोई एक रख सकते हो, दिक्कत की बात नहीं, चाहे 12 - 2 करो चाहे 6 + 4 कहो। तो हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे, यानी 3x² प्लस, अब 10x ना कहकर क्या कहेंगे, चलो हम 6 + 4x कह सकते हैं। ठीक है ना, ब्रैकेट में रखेंगे 6 + 4x प्लस के 8 बराबर का 0। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3x² प्लस का, ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा मेरा भैया 4x, ये प्लस का हो जाएगा 8 बराबर का 0। दो दो के जोड़े बना के कॉमन, इधर कॉमन मिल रहा 3x, तो ये हो जाएगा x प्लस का 3 दूनी 6, इधर कॉमन प्लस का 4 मिल रहा, तो x प्लस का 4 दूनी 8 बराबर का 0। x + 2 दोनों में कॉमन, तो इसको मैंने दोनों में लिख लिया। यहाँ पर क्या बच गया, 3x प्लस का 4 बराबर का 0। अब हमको यहाँ पर x का मान निकालना, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, -2, यहाँ 3x बराबर हो जाएगा -4, x बराबर -4/3। ये दोनों आ गए आपके गुणनखंड, नोट कर सकते हो। अब देखिए, अब कुछ लोगों के दिमाग में डाउट होगा कि सर मैं इसको 6 + 4 कह सकता हूँ, मैं इसको 12 और 2 कह सकता हूँ। तो समझिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 12 और 2 रखता तो 3x² प्लस 12x माइनस के 2x और कितना आ जाता, प्लस का 8 बराबर का 0 भाई ये आता। तो यहाँ पर हम दो दो के जोड़े बना के कॉमन ले लेते, तो कॉमन 3x यहाँ पर आ जाता आपका x प्लस का 4, ये आ जाता x प्लस का 4 एक ब्रैकेट में, और इस तरफ ले लेंगे तो कॉमन कितना लेते हैं, -2। ठीक है ना, यहाँ पर -2 कॉमन लेते, तो यहाँ पर -2 अगर मैं कॉमन लेता तो ये जाता x -4। तो यहाँ पर देखो काम नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर काम नहीं हो रहा क्योंकि हमको यहाँ पर 10x लाना था, 10x लाना था। तो यहाँ पर अगर मैं 10x लाता तो यहाँ पर देखो एक बार प्लस में आ रहा है, एक बार माइनस में, कहने का मतलब यहाँ पर ये गुणनखंड नहीं मैच कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, x बराबर -2, x बराबर -4/3। यही मेरे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, नोट कर सकते हो। ठीक है ना, 3x² प्लस का 12x माइनस का 2x, तो 10x बच जाता। ठीक है ना, चलिए यही मेरा क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल सेम इसी टाइप का। चलिए अगला क्वेश्चन भाई देखते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी लगाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन आया था पेपर में, आप लोगों को पता होगा क्योंकि सभी लोगों ने पेपर दिया था। जो पेपर निरस्त हो चुका है उसमें ऐसा क्वेश्चन एक आया था। ठीक है ना, तो देखिए ये क्वेश्चन मेरा कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है x² प्लस 7x बराबर का 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा x² प्लस का 7x बराबर का 44। इसको लगाना है आपको। कैसे लगाओगे भाई मेरे, इसमें तो 3 पद है नहीं, आप इसकी तुलना कैसे करोगे, इसकी तुलना आप कैसे करोगे। तो देखिए इसको हम इस तरफ ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी इसका नेक्स्ट स्टेप दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, x² प्लस 7x, ये प्लस का 44 इधर आ गया माइनस के 44 बराबर, उस तरफ बच गया 0। अब ये आ गया ना, यानी a बराबर यहाँ पर 1 है और b बराबर कितना भाई मेरे 7 है, c बराबर कितना माइनस के 44 है। अगर मैं 44 का 1 से गुणा करूंगा तो माइनस के 44 क्यों होगा, क्योंकि वो भी समझ लीजिए a गुणे c होता है, यानी कि 1 गुणे माइनस के 44 बराबर हो जाएगा माइनस के 44। इसके दो ऐसे फैक्टर करें कि जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए। तो इसका फैक्टर दोस्तों होता है 11 चौके 44, 11 चौके 44, 11 में से 4 घटा देंगे तो 7 बच जाएगा, बस लग गया। देखो
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब 7x ना कहकर क्या कहेंगे भैया 11x माइनस का 4x माइनस के 44 बराबर का 0। दो दो के जोड़े बना के कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर कॉमन मिल रहा x, ये मैंने x कॉमन ले लिया तो ये बच गया x प्लस का 11, ठीक है ना। यहाँ मैंने कॉमन ले लिया माइनस के 4। जब कभी दोस्तों माइनस में कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, यानी ये x, ये माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4, 4 एकम 4 बराबर का 0। x प्लस का 11 दोनों में कॉमन, तो x प्लस का 11 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस का 4 बराबर का 0। तो यहाँ से दोस्तों इस x का मान आ गया माइनस के 11 और इस x का मान आ गया प्लस के 4, ठीक है ना। x बराबर 4, x बराबर 4 मेरे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, नोट कर सकते हो, नोट कर लीजिए, यही मेरे क्वेश्चन का एकदम सही जवाब आ जाएगा, नोट कर सकते हो भाई मेरे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं और क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है ना। चलिए भाई, चलिए ये एक क्वेश्चन भी और इसी टाइप का है, एक लास्ट क्वेश्चन आप इस टाइप का समझ लीजिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है ना। बिल्कुल लास्ट है इस टाइप का क्वेश्चन, दिक्कत मत लेना भाई, हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चन कराए जाने की पूरी कोशिश की जाती है। अगला देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 12x स्क्वायर प्लस 25x प्लस का 12x स्क्वायर प्लस का 25x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। यहां पर लगाइए, बताइए कितना आंसर आएगा, फटाक से बताइए भाई, सभी साथी बताएंगे कितना आंसर आ जाएगा। तो देखो दोस्तों यहां पर a और c का मल्टीप्लाई कराएंगे, 12 बराबर में 144, क्योंकि यहां पर a बराबर 12 है, b बराबर का 25 है और c बराबर का 12 है। तो हमको पता है a गुणे c होता है, यानी 12 मल्टीप्लाई 12 कराएंगे तो 144 आ जाएगा। अब 144 के दो ऐसे फैक्टर करिए कि जोड़ने या घटाने पर 25 आने चाहिए, तो इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इसके फैक्टर 16 9 144, 9 6 15, 16 में 9 जोड़ेंगे 25 आ जाएगा। बस देखो लग गया क्वेश्चन। 12x स्क्वायर प्लस 25x को 25x ना कहकर अब क्या कहेंगे 16x प्लस का 9x, क्योंकि 9 6 15x हो जाएगा 25x प्लस का 12 बराबर का 0, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर दो दो के जोड़े बना के कॉमन ले लेंगे, तो इधर दोस्तों कॉमन मिल रहा है मेरा 4x, ये 4x कॉमन तो 4 3 12, 3x और प्लस 4 चौके 16, x से x कैंसिल, इधर कॉमन प्लस का 3 मिल रहा है, ठीक है ना। तो 3 त्रिका 9, एक 3x प्लस 3 चौके 12 बराबर का 0, 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 दोनों में कॉमन, तो ये 3x प्लस का 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 4x प्लस का 3 ये एक ब्रैकेट में बराबर का 0। अब यहां से मैं x का मान निकालूंगा तो ये आ जाएगा दोस्तों मेरा 3x बराबर माइनस के 4 हो जाएगा, x बराबर माइनस के 4 बटे का 3 हो जाएगा, x बराबर माइनस के 4 बटे का 3 हो जाएगा। यहाँ पर 4x बराबर माइनस के 3 हो जाएगा, x बराबर माइनस के 3 बटे 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये मेरा राइट आंसर आ जाएगा, ये मेरा राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर रोकेंगे, आज की क्लास को यहीं पर रोकेंगे। देखिए आप लोग ये मत कहा करिए कि सर आप पूरे 18 क्वेश्चन कराया करिए। देखिए बेसिक बातें भाई मेरे, जो देखिए 5 क्वेश्चन क्या होते हैं बहुविकल्पी में आते हैं, वो क्वेश्चन में तो प्रत्येक मॉडल पेपर में आपको बता ही देता हूँ। यही क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी में भी पूछे जा सकते हैं। कोई दे देगा कहेगा इसका राइट आंसर क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो उनको कराने से कोई फायदा नहीं है। हमको टाइम नहीं वेस्ट करना, हमका उतना है टाइम इन्वेस्ट करना है अपने टफ वाले क्वेश्चनों पे, ताकि हमको समझ में आ जाए। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो नए व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डीएलएड के किसी भी क्लास किसी भी सेमेस्टर में हो, अगर आपको अच्छी तैयारी, एक बेहतर तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी साथी वीडियो को लाइक कर देंगे, यही आशा है। तब तक के लिए सभी साथियों को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।